एक नया पेरेंट बनना बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है, पर जैसे ही आपकी फैमिली में एक नया मेंबर आ जाता है, बहुत सारे अपडेट्स और चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है आपके अपने फाइनेंशियल प्लान में। कौन से वो पॉइंटर्स है, एक एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में जाके हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस कंप्लीट वीडियो को हम टोटल 5 सिंपल पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और एक एक पॉइंट वहां पे ऐड होते जाएंगे और एडवांस होते जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। सबसे पहला अपडेट जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, आपको अपने मंथली बजट को अपडेट करना पड़ेगा। होता क्या है, जितना एक्सपेंडिचर एक अडल्ट पे होता है उससे ऑलमोस्ट डबल हो जाता है एक बेबी के ऊपर। चाहे वो उसके क्लोथ के लिए हो, फूड के लिए हो, इंजेक्शन, रेगुलर चेकअप्स, बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं। आपको अपने मंथली बजट को अपडेट करना पड़ेगा। जब आप बजट को अपडेट कर रहे होंगे ना, आपके पास दो ऑप्शन आएगा। जो ये एडिशनल एक्सपेंडिचर होने वाला है, या तो इसको आप मीट कर लो अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को रिड्यूस करके, या फिर मीट कर लो अपने जितने भी लग्जरी वाले एक्सपेंडिचर है उन्हें रिड्यूस करके। बेटर ऑप्शन हमेशा ये होता है कि आपके जैसे इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं वैसे चलते रहे। अननेसेसरी आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम ना कर दे। उसी के अगेंस्ट में सपोज करते हैं आपने एक वेकेशन प्लान करिए, बहुत ही एक्सोटिक वेकेशन है जिसमें आप एक्सपेंडिचर करने वाले मे बी 2.5 लाख रुपीस, उसको आप रिड्यूस करके 1.5 लाख तक रिड्यूस कर सकते हैं। जितने भी लग्जरी वाले एक्सपेंडिचर है उन्हें कुछ समय के लिए कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा फाइनेंशियल बजट बड़े ही आराम से सेट हो चुका होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको अपने इमरजेंसी फंड को अपडेट करना पड़ेगा। यूजुअली इमरजेंसी फंड का अमाउंट कितना होता है, जितना भी आपका मंथली एक्सपेंडिचर होता है मल्टीप्लाई इट बाय 6 to 12, डिपेंडिंग कि आपका क्या टाइम होराइजन है, आपकी कितनी इनकम है, इतना आपके पास टोटल बजट होना चाहिए अपने इमरजेंसी फंड के लिए। सपोज करते हैं आप 30,000 रुपीज का मंथली एक्सपेंडिचर है। अभी हम बात करते हैं, हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव है और 12 मंथ के जितना अमाउंट प्रिपेयर करते हैं इमरजेंसी फंड के लिए, आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है 3,60,000 रुपीज की, और वो आपके पास ऑलरेडी है भी सही। पर अब आपका मंथली एक्सपेंडिचर 30,000 से बढ़ के हो जाएगा 40,000 रुपीज। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। 40,000 मल्टीप्लाई इट बाय 12, अब आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है 4,80,000 रुपीज की एज अ इमरजेंसी फंड। उस एडिशनल अमाउंट को प्लान करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपका इमरजेंसी फंड का जो नया अमाउंट होने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट को आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। एक बार जब आपका बेबी हो जाता है, आपके पास बहुत सारे नए फाइनेंशियल गोल्स आ जाते हैं। जैसे इमीडिएटली बात करें, मे बी 2 से 3 साल में आपको अपने बच्चे को एक अच्छी स्कूल में भेजना पड़ेगा, जिसका एक्सपेंडिचर के लिए आपको अभी से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर की बात करें, मे बी 20 साल 25 साल बाद आपको रिक्वायरमेंट होने वाली एक अच्छे कॉर्पस की, जो मेनली यूज होगा सबसे पहले एक अच्छी एजुकेशन के लिए, सेकेंड मैरिज के लिए। आपको अपने फाइनेंशियल गोल को प्रॉपर्ली अपडेट करना जरूरी है। जितने भी गोल्स है जो आपको नेक्स्ट 2 से 3 साल में आने वाले हैं, वो सारा का सारा पैसा रहना चाहिए आपके लिए डेट फंड में या फिर फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में। कभी भी इस पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। इसी के अगेंस्ट में जो भी पैसा आपको रिक्वायरमेंट होने वाला है, फॉर एग्जांपल आपको अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए एक बड़ा कॉर्पस रिक्वायरमेंट होगा, मैरिज के लिए एक बड़ा कॉर्पस रिक्वायरमेंट होगा, इस सबको प्लान कर लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपीस के थ्रू। आई नो इनिशियली आपको डिफिकल्टी आएगी, पर जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, उतने छोटे अमाउंट से ही आप एसआईपी प्लान कर पाएंगे और उतने ही इजी आप अपने गोल तक बड़े ही आराम से पहुंच पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्ली अपने गोल प्लानिंग में नए गोल्स को ऐड करना। अभी तक हो सकता है आपके पास 3 गोल थे, अब 2 से 3 गोल और ऐड हो जाएंगे तो आपका फाइनेंशियल प्लान कंप्लीटली अपडेट हो चुका होगा। फोर्थ पॉइंट के ऊपर चलते हैं। जैसे ही आपका बेबी 90 डेज से ज्यादा का हो जाता है, उसको आप अपने फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में इंक्लूड करा सकते हैं। इंक्लूड कराना भी चाहिए। देखिए, हम यहां पे ये बात नहीं कर रहे कि हम बेबी के लिए, जो अभी हमारे लिए अगले कुछ सालों के लिए एक लायबिलिटी होने वाला है, हम उसके लिए इंश्योरेंस ले ले। दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट योर फाइनेंशियल प्लानिंग। पर अगर आपका बेटा या फिर बेटी बड़े आराम से आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में इंक्लूड हो सकता है तो आपको कर लेना चाहिए। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने इंडिविजुअल प्लान ले रखा था, सपोज करते हैं आपने एक इंडिविजुअल प्लान रखा था, आपकी वाइफ ने एक सेपरेट इंडिविजुअल प्लान ले रखा था, यह समय आ चुका है कि आप सभी को मिलके एक फैमिली फ्लोटर प्लान में शिफ्ट हो जाना चाहिए, जहां पे आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे सब लोग एक साथ इंक्लूड हो चुके होंगे। और अपने न्यू बॉर्न बेबी को इंक्लूड करना मत भूलिएगा। यह पॉइंट है जो बहुत सारे मेंबर्स है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो आई एम वेरी श्योर अभी तक भूल जाते होंगे। अब फाइनल पॉइंट की बात करें उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हेल्प करे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलिएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको वहां पे भी रेगुलरली मिलती रहती है।
फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। देखिए, टर्म इंश्योरेंस होता है एक ऐसा अमाउंट जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा बाय चांस आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। जब आप नहीं रहे, अब आपके कमिटमेंट भी बढ़ चुके होंगे, आपके बच्चे की शादी हो गया, आपके बच्चे की एजुकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, नॉर्मल एजुकेशन हो गया, तो आपके टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट भी बाय चांस अगर आप अंडर इंश्योर्ड है, प्रॉपर्ली बैठ के आपको एक बार कैलकुलेट करना चाहिए कि आपको कितने टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। देखिए, जितनी आपकी एनुअल अर्निंग है मल्टीप्लाई इट बाय 10, ये तो मिनिमम आपको रिक्वायरमेंट होती ही है। पर क्योंकि आपकी लाइफ में एक नया बेबी आ चुका है, आपके ऊपर कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, इसीलिए आपको बाय चांस आपको कभी भी कुछ हो जाए, उसके लिए पहले से प्लान करते हुए एडिशनल टर्म इंश्योरेंस कवर बाय चांस रिक्वायरमेंट है तो ले लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम एडिशनल इंश्योरेंस कवर लेने में कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आती है। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, आप एक्सीडेंटल राइडर को ऐड करवा सकते हैं। यूजुअली जितना हमने पास्ट एक्सपीरियंस और डेटा के बेसिस पे स्टडी किया है, बाय चांस 55-60 से पहले हमें कभी भी कुछ होता है तो वो मेनली होता है एक्सीडेंट की वजह से। एक्सीडेंटल राइडर क्या करता है, बाय चांस आपको कभी भी कुछ हो जाए बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, आपका सम इंश्योर्ड को आप आराम से डबल कर सकते हैं। सपोज करते हैं आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है और 1 करोड़ का एक्सीडेंटल राइडर लिया है जो बहुत ज्यादा सस्ते में आपको मिलने वाला है। बाय चांस आपको कुछ भी हुआ एक्सीडेंट की वजह से, तो आपको 1 करोड़ की जगह सीधे मिलेंगे 2 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को, और आपकी फैमिली का आराम से काम हो जाएगा। इस छोटी सी ट्रिक को ध्यान रखिएगा। ये हो गए हैं 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस जो जैसे ही एक नया फैमिली मेंबर आपकी लाइफ में आता है आपको अपडेट करना जरूरी होता है। मुझे पता है पहले 1 महीने में तो ना आप खुशी के मारे ही कुछ सोचेंगे ही नहीं, पर सेकेंड मंथ से आपको प्लान करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके बच्चे को हुए 2 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हो, बट आई एम वेरी श्योर मेजॉरिटी हमारे ऐसे ही व्यूअर्स होंगे जिन्होंने इन 5 में से कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमेशा मिस कर रखा होगा। अगर ऐसे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के अराउंड वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको इन टाइप के वीडियोस में भी इंटरेस्ट है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।